अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिगर को साफ करने के लिए बेहतरीन खुराक के बारे में बात करेंगे। जिगर का सबसे ज़रूरी काम डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मतलब ये हमारे जिस्म से नुकसानदेह और जहरीले मवाद को निकालने का काम करता है। और ये काम जिगर तब तक सही करता है जब तक उसमें कोई बीमारी नहीं होती, उसमें चर्बी नहीं आती। मगर जब फैटी लिवर हो जाता है तो वही नुकसानदेह मवाद जिगर के साथ जिस्म में भी जमा होने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर में सिरोसिस होना शुरू हो जाती है, अपना काम सही करना कम कर देता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जिगर को हेल्दी बना के उसके काम को सही कर सकते हैं। इन फूड्स के बारे में जानने से पहले ये जान लें, कहीं जिगर ख़राब होने की कुछ अलामात आप में तो नहीं हो रही। जैसे अगर जिगर ख़राब होता है तो आपके जिस्म में खारिश रहने लग जाती है, आपकी जिल्द और आँख का सफ़ेद हिस्सा पीला पड़ जाता है, जॉन्डिस या यरकान हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है और बार बार मतली महसूस होती है, कुछ यादाश्त में कमज़ोरी हो जाती है और पित्ते में पथरी भी हो सकती है। इसलिए इसका बर वक्त इलाज और एहतियात करके ख़ुद को बचाएं। अब देखते हैं हमारी लिस्ट में कौन से ऐसे खाने या रेमेडीज़ हैं जिनसे हम अपना जिगर सही कर सकते हैं। पहले नंबर पे गार्लिक या लहसुन है, जिसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है और सल्फ़र ऐसी चीज़ है जो जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा ये नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है। ये एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल होता है। लहसुन हमारे जिगर से फैट्स को कम करता है। इसमें विटामिन B1 होता है जो फैट्स और प्रोटीन्स को मेटाबॉलाइज करता है और हमारे जिगर को सेहतमंद रखता है। जिगर के एंजाइम्स को बेहतर करता है, जिससे जिगर में से टॉक्सिक मवाद को निकालने में हेल्प होती है। लहसुन हमारे जिस्म में सोजिश को कम करता है, बीमारियों से बचाता है और कैंसर को रोकता है। लहसुन का इस्तेमाल 2 से 3 क्लोव से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और अच्छे रिजल्ट के लिए इसे बारीक काट के 10 मिनट हवा में रख के रोज़ाना इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट करक्यूमिन होता है जो सोजिश को कम करने के लिए एक पावर हाउस की तरह काम करता है। ये हैवी मेटल्स को जिस्म से निकालता है, जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक वगैरह है, जिससे जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के काम में बेहतरी आ जाती है। हल्दी लिवर फंक्शंस को बेहतर करने के अलावा जिगर के डीजेनरेटिव प्रोसेस को रोक के उसे रिपेयर और रीजनरेट करता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं कि किस तरह ये जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। आपने जिगर के लिए हल्दी को अपने मुख्तलिफ खानों में पूरे दिन में 1 चम्मच तक रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, आप हरे पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिन्हें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी कहते हैं। इनमें एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसे सल्फोराफिन कहते हैं, जो जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, जिगर में सोजिश को कम करता है। जिगर से टॉक्सिक केमिकल्स निकालने के अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को बढ़ा देता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं, जिससे जिगर सेहतमंद हो जाता है। अगर आप इन हरे पत्तों वाली सब्जियों के स्प्राउट्स इस्तेमाल करते हैं तो सल्फोराफिन और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके बरअक्स अगर आप इनको ज़्यादा पकाते हैं तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हीट एंजाइम्स के असर को कम कर देती है। एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है इनको आप सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चौथे नंबर पे बीट रूट या चुकंदर का इस्तेमाल करें, जो हमारे जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है। चुकंदर खाने से जिगर के बढ़े हुए एंजाइम्स कम हो जाते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स और पिगमेंट जो चुकंदर में होते हैं उनकी मदद से जिगर से बाइल निकलती है और पित्ता में स्टोर हो जाती है। इसी बाइल की वजह से कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होता है, इसी वजह से जिगर पे चर्बी कम हो जाती है। चुकंदर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हिपैटोप्रोटेक्टिव है, मतलब जिगर के खुलियों की हिफाजत करते हैं। इसलिए ये जिगर की सोजिश को कम करके उसमें होने वाली फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यूज़ को रोकने में हेल्प होती है। चुकंदर के नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट जिगर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। 5वें नंबर पे आपको खुम्बियों का कहेंगे। जी हाँ, मशरूम्स इस्तेमाल करें, क्योंकि खुम्बियों में बहुत ज़्यादा मिकदार में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन और एर्गोथियानिन होते हैं। और जो ग्लूटाथायोन है ये जिगर के लिए सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से जिगर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज कम हो जाता है। ये भी चुकंदर की तरह हिपैटोप्रोटेक्टिव होती है।
नंबर 6 पे आप जिगर की सेहत के लिए ओट मील का इस्तेमाल करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। इस पे स्टडीज़ हैं कि इनके इस्तेमाल से ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाता है और जिगर पे चर्बी कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। नंबर 7 पे एवोकाडो हैं। अगर जिगर ख़राब रहता है उसे सेट करने के लिए और स्टेबल करने के लिए आप एवोकाडो का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें भी ग्लूटाथायोन बहुत ज़्यादा होता है जो जिगर को सपोर्ट करता है। अगर आप सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट बेहतर हो जाते हैं। ये जिगर में सोजिश और गर्मी को कम करते हैं, फैट्स को कम कर देते हैं। नंबर 8 पे जो जिगर के लिए इस्तेमाल करें वो जैतून का तेल है, क्योंकि जैतून के तेल में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इंक्लूडिंग फैटी लिवर। ये हमारे जिगर से चर्बी को ख़त्म करता है। थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। रोज़ाना का छोटा चम्मच जैतून का तेल अपने खाने में या सलाद में डाल के खाएं तो जिगर के एंजाइम्स में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। नंबर 9 पे आपने ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है जिस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं कि ये जिगर को किस तरह फ़ायदा देती है। एक 12 हफ्ते की स्टडी में देखा गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के मरीजों को ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट देने से जिगर के एंजाइम्स ALT और AST कम हो जाते हैं। इसमें जो कैटेकिन्स होते हैं वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से होने वाली सोजिश को कम कर देते हैं। जिगर को हेल्दी रखने के लिए आप 2 से 4 कप ग्रीन टी के रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 10 पे आप फैटी फ़िश इस्तेमाल करें क्योंकि फैटी फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं। और 2016 की एनालिसिस स्टडी में देखा गया कि ओमेगा 3 के इस्तेमाल से नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में जिगर पे चर्बी और खून में ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाता है। लास्ट में आपको कॉफ़ी के इस्तेमाल का कहेंगे। जी हाँ, कॉफ़ी भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से बचाती है। 2021 की एक स्टडी में देखा गया जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें जिगर पे चर्बी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा कॉफ़ी के इस्तेमाल से लिवर फाइब्रोसिस का होना रुक जाता है और जिन लोगों में जिगर की बीमारी का ख़तरा होता है उनमें कॉफ़ी के इस्तेमाल से जिगर के बढ़े हुए एबनॉर्मल एंजाइम्स कम हो जाते हैं। अगर आप जिगर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म का सिंपल शुगर खाने से परहेज़ करना चाहिए। फास्टिंग करें, ख़ुद को दिन में भूखा रखें, रोज़ाना वर्जिश करें, अपने वज़न को ना बढ़ने दें और किसी किस्म की बुरी आदत जैसे सिगरेट और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल है वो बिल्कुल तर्क कर दें। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जिगर एंड स्टेज से पहुंचने से पहले अगर आप खुराक का ख्याल रखते हैं तो पूरे 100% अपने आप से रीजनरेट हो सकता है और लिवर डैमेज को रोका जा सकता है। चैनल पे आने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।